हेलो दोस्तों, मूवी टीवी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 2019 में रिलीज हुई न्यू रिच पीपल नाम की फिल्म देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम टीका नाम की लड़की को देखते हैं। वह एक यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने वाली स्टूडेंट है। टीका एक साधारण परिवार की लड़की है। उसकी गरीबी के कारण उसे अक्सर उसके दोस्तों द्वारा धमकाया जाता था। इसके बाद डूटा टीका का दूसरा भाई है, जो थिएटर की पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट था। डूटा प्रोफेशनल प्रोड्यूसर बनने का सपना देखता है। फिर आखिर में डोटी टीका का सबसे छोटा भाई, जो अभी भी एलिमेंट्री स्कूल में है। भले ही उनका परिवार गरीब हो, लेकिन ये तीनों बच्चे हमेशा खुशी से अपना दिन बिताते हैं। मुफ्त का खाना खाने के लिए वे एक अननोन पर्सन की शादी में शामिल हो जाते हैं, जब तक कि उन्हें भगाना ना पड़ा हो, क्योंकि उन्हें दूल्हा और दुल्हन ने पकड़ लिया था। एक दिन उनके पिता की अचानक डेथ हो गई, जो निश्चित रूप से साधारण परिवार के लिए बहुत गहरा दुख छोड़ गया। अब उन्हें बिना पिता के जीना होगा। यहाँ तक कि टीका और डूटा भी पढ़ाई छोड़कर काम करने की इच्छा जाहिर करते हैं। हालांकि माँ अपने बच्चों को सक्सेसफुल करने की पिता की इच्छा का बहुत सम्मान करती है। अगले दिन अचानक एक वकील और उसका असिस्टेंट एक वीडियो दिखाने के उद्देश्य से आया, जो पिता के द्वारा बनाया गया था। वीडियो में पिता बताता है कि वह अपने परिवार से कितना प्यार करता है, और वह यह भी कहता है कि वह इंडोनेशिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक का बेटा है, जिसके पास बहुत बड़ी विरासत है। 21 साल की उम्र में उसने अपने बच्चों को सिंपल और स्वतंत्र बनाने के लिए एक साधारण जीवन जीने का विकल्प चुना। लेकिन उनके जाने के बाद पिता ने अपनी सारी विरासत अपने बच्चों और पत्नी को देने की योजना बनाई। वे महसूस कर सके कि वे भी अमीर लोग हैं। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब वे पैसे निकालने के लिए बैंक गए तो उन्हें वास्तव में 500 मिलियन रुपए मिले। इतना ही नहीं, पैसे खत्म होने के बाद वे फिर से पैसे निकाल सकते थे। बैंक से लौटने के बाद वे सीधे एक फैंसी रेस्टोरेंट में गए और एक वीआईपी रूम किराए पर लिया। लेकिन दुर्भाग्य से वीआईपी रूम 5 लोगों के लिए है, जबकि वे केवल 4 लोग हैं। फिर उन्होंने रेस्टोरेंट के सामने फल बेचने वाले में से एक को अपने साथ खाने के लिए इनवाइट किया। खाने के बाद वे लग्जरी सामान खरीदने के लिए मॉल जाते हैं। अगले दिन डोटी अचानक अपने बहुत अलग रूप के कारण अपने स्कूल में अट्रैक्टिव बन गया। टीका और बायु भी अब करीब आ रहे हैं, क्योंकि टीका के पास अब बहुत पैसा है। जब बायु की मोटर बाइक खराब हो जाती है तो टीका 19 मिलियन रुपए में एक मोटर बाइक खरीद लेती है। लेकिन जब वे घर गए तो बायु ने मोटर बाइक वापस लौटा दी और टीका से कहा कि वे इसे हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि पिछली मोटर बाइक पाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और वो वास्तव में उसके हार्डवर्क को अप्रिशिएट करता है। अब क्योंकि उनके पैसों का इस्तेमाल हमेशा फिजूल खर्ची के लिए किया जाता है, 500 करोड़ रुपए का पैसा कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है। उसके बाद वे अपने पिता का वीडियो देखने के लिए वापस चले गए, जिन्होंने कहा कि और जल्द ही उन्हें 15 बिलियन रुपए मिलेंगे। पैसे वापस लेने के बाद उनका जीवन भी तेजी से अजीब हो गया और वो लोग हमेशा बहुत पैसा उड़ाने लगे। 8 बिलियन का घर खरीदने से लेकर महंगे फर्नीचर खरीदने तक, यहाँ तक कि फर्नीचर की दुकान के सिक्योरिटी गार्ड को भी उन्होंने खरीद लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक साथ 3 कारें भी खरीदी। हालांकि उनमें से कोई भी कार नहीं चला सकता था। वही दूसरी ओर टीका के दोस्त जो उसे धमकाया करते थे, अब धीरे धीरे टीका के पास पहुंच रहे हैं। अपने पुराने दोस्तों के साथ टीका के रिश्ते तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब वे अपने अमीर दोस्तों के साथ ज्यादा घूमती है। यह फिजिक्स ओलंपियाड की तैयारी को भी बहुत प्रभावित करता है, जिसमें वे भाग लेगी। बायु के साथ उसकी रिलेशनशिप पिछली घटनाओं के कारण सही नहीं है। जब टीका ने मोटर बाइक खरीदकर बायु को अपमानित किया, भले ही उसने अपने कामों के लिए माफी मांगी हो, दूसरी तरफ बायु ने उसे माफ कर दिया था। डूटा के थिएटर परफॉर्मेंस करीब आ रहे हैं, लेकिन अब जबकि डूटा के पास बहुत पैसा है, वह एक्टर की फीस को भी कम करके आंकता है, जैसे कि पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। इसी तरह माँ के साथ, जो हमेशा बड़ी मात्रा में गाना बजाने वालों पर पैसा खर्च करती है, उसकी वजह से माँ टीवी शो में आ गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। खैर, पैसा मिलने के बाद से अब माँ और लालची हो गई है। टीका एक शराबी बन गई है। डूटा हमेशा अपने थिएट्रिकल परफॉर्मेंस को शुरू करने के लिए विरासत के पैसों पर डिपेंड रहने लगा है। एक दिन वकील पिता का वीडियो टेप दिखाने के लिए आया। वहाँ पिता ने कहा कि उनकी विरासत खत्म हो गई है। डूटा ने यह सुना और बहुत कंफ्यूज था, क्योंकि उसे अपने थिएट्रिकल परफॉर्मेंस के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। और कुछ ही दिनों में पहली बार वे सभी कंफ्यूज थे, क्योंकि उनके पास अब पैसा नहीं था, जबकि पहले के समय में पैसा न होना उनके लिए आम बात हो गई थी। टीका की सबसे अच्छी दोस्त, जो अमीर लोगों में शामिल थी, फिर से उससे दूर रहने लगी। परिवार में बदलाव को महसूस करने वाला एकमात्र डोटी था, जहां अब कोई भी उसके साथ रात के खाने के लिए भी नहीं जाता है। एक बार टीका स्ट्रेस में थी। उसने किसी को यह कहते हुए सुना
कि टीका एक स्मार्ट बच्ची है, फिर भी वह स्ट्रेस में क्यों है। वहीं से टीका को अपनी आदतों को बदलने और ओलंपिक को गंभीरता से लेने की इच्छा पैदा हुई। उसने अपने पुराने दोस्त से भीख मांगी जिससे वे उसे एक और मौका दे। यहाँ से फिर सब कुछ नॉर्मल नजर आता है। टीका ने ओलंपिक में भाग लेना शुरू किया। थिएट्रिकल परफॉर्मेंस के लिए पैसा जमा करने के लिए माँ ने गरीबों को जरूरी सामान दिए। हालांकि सब कुछ उम्मीद के मुताबिक नहीं निकला। माँ ने लोगों को तब तक धक्का मुक्की करते देखा जब तक उनमें से कुछ घायल नहीं हो गए। टीका जिसे इसलिए पकड़ा गया क्योंकि उसके दोस्त ड्रग्स इस्तेमाल करते थे, और डूटा जिसे जाहिर तौर पर चुनाव प्रचार कर रहे लोगों से फंड मिलता था। नतीजा ये हुआ, शो जो बहुत अच्छा चलने वाला था बर्बाद हो गया। सब कुछ प्लानिंग के अनुसार नहीं हुआ और बिखर गया। यूरिन टेस्ट के दौरान टीका का टेस्ट रिजल्ट भी नेगेटिव था। परिस्थितियां उनके लिए बहुत बुरी होती जा रही थी। एक रात वकील किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आया जो पिता का छोटा भाई था। उसे वे पहले कभी नहीं जानते थे। वे पिता द्वारा छोड़ी गई सारी संपत्ति को लेना चाहता था। उनके पास अपनी सारी संपत्ति आदमी को सौंपने के अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन उस बुरे अनुभव से उन्हें यह एहसास होने लगता है कि पैसा केवल टेम्पररी है और एक फालतू लाइफस्टाइल सब कुछ बर्बाद कर देती है। अब उनका मानना है कि पैसा और शोहरत किसी व्यक्ति की खुशी की गारंटी नहीं है। इन शॉर्ट, वे अपने पिछले घर लौट जाते हैं और पहले की तरह एक नॉर्मल जीवन जीते हैं। टीका और बायु जल्दी शादी कर लेंगे और अपनी वर्तमान जिंदगी को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिल्म बंद होने से पहले उनके पास अचानक एक और वकील आता है। आखिरी वीडियो दिखाता है जिसमें पिता छोटे भाई के साथ परिवार की खुशियां को छीनने के लिए माफी मांगते हैं। हालांकि यह पता चला है कि वह आदमी पिता का छोटा भाई नहीं है, बल्कि पिता का एक करीबी दोस्त है जिसे छोटा भाई होने का नाटक करने के लिए कहा गया था। पता चलता है कि पिता की दौलत अभी भी बहुत है। पिता बस परिवार को सबक सिखाना चाहते हैं। अगर आपके पास बहुत दौलत है तो आप अपनी निराशा को छुपा नहीं सकते, और ज्यादा पैसा होने से उस दोस्ती को वापस नहीं लाया जा सकता जो खूबसूरती से बनाई गई है। इसके बाद मूवी खत्म हो जाती है। हो सकता है कि हम इस मूवी से ये सीख लें कि खुशी न केवल इस बात से निर्धारित होती है कि आप कितने अमीर हैं, बल्कि शायद कुछ लोगों के लिए दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना ही सच्ची खुशी है। इसलिए अभी से अपना समय दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के साथ बिताएं, ताकि जब हम बाद में मरे तो कोई पछतावा न रहे। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।